हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल और आपको इस सीरीज के अंदर बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हम लोग सेल की एंट्री कैसे करेंगे। हालांकि मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि सेल कैसे करते हैं, बट इस सेल के अंदर मैं ऐड करने वाला हूं जीएसटी को, कि जो आइटम मैंने परचेज की थी विद जीएसटी, उसको आइटम को मैं सेल करूंगा विद जीएसटी। अब बात समझने वाली ये है कि क्या अगर मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं और कैश सेल कर रहा हूं तो क्या उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तो आप सेल कर रहे हैं किसी पार्टी को तो उसका टिन नंबर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास उसका टिन नंबर नहीं है तो आप बिना टिन नंबर लिए भी, बिना जीएसटी नंबर लिए भी आप उसको सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा आपको कि जो कोई व्यूअर मेरा इस चैनल पर नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन पर तो हिट कर ही दें ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं स्टॉक की बात करता हूं तो स्टॉक मेरे पास कौन सा है? मेरे पास यहाँ पे डेल लैपटॉप है। एक लैपटॉप ये है जो मैंने बाय किया 10 पीस 50,000 के हिसाब से, और उस पर टैक्स लगा था 28% का इनपुट सीजीएसटी। अब मैं उसको बेचूं इंटरस्टेट या मैं उसको बेचूं लोकल सेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ क्या, कि मैं एक कस्टमर को सेल कर रहा हूँ। अब कस्टमर के लिए क्या हमारे पास रिक्वायर्ड है जीएसटी नंबर? नहीं है। अब ऐसा ना होता कि मैं कस्टमर हूँ, पहले तो मैं जीएसटी नंबर लूंगा फिर मैं कोई माल परचेज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दुकानदार की हेडेक है कि दुकानदार ने मुझे बिल काट के देना है, तो वो टिन नंबर जीएसटी नंबर लेगा कि नहीं लेगा उसके ऊपर है, बट मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे पास मेरी कंपनी का है और मैं सेलर हूँ, और मान लीजिए सेलर जो बायर है वो कोई और है, तो बायर को मैं सेल कैसे करूंगा, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे वाउचर में जाऊंगा सबसे पहले और मैं यहाँ पे लूंगा सेल्स। अब अगर मुझे कैश सेल करना है तो मैं यहाँ पे लूंगा कैश। ये डिटेल्स हैं आपकी डिस्पैच की, कैसे जाएगा, लाइक डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर कोई अगर है तो आप डाल दीजिए। बाय थ्रू कैसे जाएगा, लाइक ये बाय कोरियर जाएगा या पार्सल जाएगा। डेस्टिनेशन ये कहाँ जाएगा, पंचकूला में जाएगा। एजेंट नेम क्या है, लाइक मैं बोलता हूँ चंबा ट्रांसपोर्ट, इससे जाएगा। लैंडिंग नंबर कोई भी नहीं है, मोटर व्हीकल नंबर उसका डाल दो अगर जा रहा है तो। HR68 जो भी आपको नंबर डालना है वो डाल सकते हो। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, लाइक वो उसका NEFT होगा और या फिर उसका चेक होगा, ये दो मोड है। टर्म ऑफ डिलीवरी क्या है, 7 डेज के अंदर माल पहुंच जाएगा, एंड एंटर। तो ये मैंने कुछ पर्टिकुलर डाले हैं। उसके बाद क्योंकि अब जो बायर है उसका डिटेल मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे कैश की जगह पर उसका नाम डाल सकता हूँ। ठीक है, तो बायर बिल टू तो कैश हो गया, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ क्या, लाइक अब ये पार्टी नहीं है, मैं यहाँ पे कैश करके मेलिंग नेम में क्या कर देता हूँ, मिसेस अग्रवाल, एड्रेस SCO 89 सेक्टर 7 पंचकूला। तो बिलिंग जो है वो कैश हो रही है, बट किसके बिहाफ पे हो रही है, इसके बिहाफ पे हो रही है, तो मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स डाल दिए। हरियाणा, उसका टिन नंबर है ही नहीं, मींस वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, हम यहाँ पे कर देंगे अनरजिस्टर्ड। उसके बाद मैंने एंटर किया। अब आइटम का नाम, मुझे था डेल लैपटॉप लेना तो मैंने डेल लैपटॉप लिया, लैपटॉप के नाम से 10 पीस पड़े हैं, एंटर। और मैंने 2 पीस बेचे, रेट। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने कितने का लिया था मुझे आइडिया नहीं है, तो क्या मैं जो अब एंट्री यहां तक कर चुका हूं इसको पीछे जाके देखना पड़ेगा मुझे, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे इसी स्क्रीन के ऊपर प्रेस करूंगा Alt S, मीन स्टॉक क्वेरी। जैसे मैंने Alt S किया, ये स्टॉक क्वेरी आ गया। यहाँ पे देखिए स्टॉक क्वेरी जो कि बता रहा है कि मेरे को जो एवरेज कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 50,000 पे पर लैपटॉप। अब आप कितने का देना है वो आप डिसाइड करें। तो मैं यहाँ पे स्केप करके बाहर आता हूँ और मैं इसको बेचता हूँ लाइक 65,000 के अंदर। तो टोटल हो गया 1,30,000 पे, 15,000 रुपए का मार्जिन लेके एक लैपटॉप के पीछे, क्योंकि 2 लैपटॉप है तो मार्जिन कितना हो गया, मेरा मार्जिन हो गया 30,000 का। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। जैसे मैंने इनपुट किया था परचेज के टाइम पे जब मैंने जीएसटी की एंट्री किया था, अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सेल की एंट्री करनी होगी तो मुझे लेना पड़ेगा आउटपुट जीएसटी। अगर तो सेंटर का है, अगर लोकल का है तो क्या आएगा, CGST SGST आ जाएगा, और अगर इंटरस्टेट है तो फिर IGST आ जाएगा। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि वो लोकल सेल है तो वहां पे क्या आएगा, सेंटर को के लिए बनेगा और एक स्टेट के लिए बनेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ क्या, पहले सेल्स अकाउंट, सेल्स @ 28% लोकल, ये मेरा बनेगा अंडर सेल्स के
और इसकी डिटेल एंटर करूंगा, एप्लीकेबल है, बिल्कुल एप्लीकेबल है, यस है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में, सेल्स टैक्सेबल कितना परसेंट है, 28%। सेस कोई नहीं है, कंट्रोल करके मैं यहाँ से बाहर आ गया। गुड्स है कि सर्विसेज है, वैसी बात है हमारी गुड्स है, तो मैंने यहाँ पे लिया गुड्स और कंट्रोल करके बाहर। तो ये तो था मेरा कि अकाउंटिंग एलोकेशन मेरी असाइन हो गई है सेल्स अकाउंट की। अब कोई आइटम अगर और डालनी है तो डाल दीजिए, अगर नहीं डालनी है तो एंटर कीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आएगा लेजर प्रॉम्प्ट। अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे आएगा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो प्रेस करता हूँ स्पेस, तो आप देखिए यहाँ पे आउटपुट का कोई बना नहीं हुआ, तो यहाँ पे बनाऊंगा। बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रिएट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लूंगा क्या, आउटपुट सीजीएसटी एट द रेट कितना 14%, जो कि मेरा बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के। और यहाँ पे आएगा जीएसटी और यहाँ पे क्या बनेगा, सी स्टैंड फॉर सेंट्रल और कितना परसेंट, 14%। कंट्रोल करके बाहर, तो देखिए अमाउंट ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया है। और दूसरा क्या आएगा हमारा, एसजीएसटी आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया आउटपुट एसजीएसटी एट द रेट 14%, जो कि बनेगा अंडर ड्यूटी एंड टैक्स के। और यहाँ पे आया जीएसटी, यहाँ पे आया स्टेट टैक्स और यहाँ पे आया 14%। कंट्रोल करके बाहर, तो आप देखिए यहाँ पे पूरा अमाउंट आ गया। और उसके बाद ई वे बिल मैंने यहाँ पे किया नो और कंट्रोल ए किया मैंने यहाँ से, और ये आइटम हो गया बाहर। तो मेरी सेल हो चुकी है। अब मैं जाता हूँ स्टॉक समरी में। जब मैं स्टॉक समरी में गया तो वहां जाके मैंने क्या देखा कि जो मेरे लैपटॉप थे 10 पीस, वो अब रह गए 8। जैसे मैं एंटर करूंगा तो बताएगा कि 10 पीस मेरे इनवर्ड थे, 2 पीस मेरे आउटवर्ड है, मींस 2 चले गए। और अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे शो प्रॉफिट पे, इसके लिए मुझे प्रेस करना होगा F7। तो जैसे ही मैं फंक्शन की F7 प्रेस करूंगा तो बताएगा कि जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 30,000 रुपए का। कैसे, जो मेरी कंजम्पशन थी वो थी 1 लाख रुपए और जो मैंने बेचा है वो बेचा है 1,30,000 रुपए का। तो डिफरेंस कितना आ गया, 30,000 रुपए का। तो 30,000 मेरा मार्जिन है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मैं करूं परसेंटेज की, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है 23.08% का। तो ये थी मेरी सेल्स की एंट्री। तो कुल मिला के बात इतनी है कि अगर मैं सेल कर रहा हूं जीएसटी के साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि सेलर का मुझे जीएसटी नंबर चाहिए। हाँ, अगर वो दुकानदार है या रिटेलर है, उसको मैं सामान बेच रहा हूं, तो उसके पास तो टिन नंबर ऑब्वियस सी बात है होगा, तो उसका मुझे मेंशन करना पड़ेगा। उसका अगर मेंशन करूंगा तो उससे क्या होगा कि उसको उसका बेनिफिट मिलेगा जब वो जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा वो, क्योंकि जो टैक्स हमारे को वो पे करेगा उसका वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। तो जो एडजस्टमेंट हमारी होती है जीएसटी की, इसके ऊपर भी वीडियो आएगी जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहे। फिर कहूंगा कि जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो तो कर ले, साथ में बेल आइकन पर ही प्रेस कर दे, ताकि जब जब वीडियो आए तब तक आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि हाँ वीडियो अपलोड हुई है, जाके कुछ देखना है कि अब क्या आया है इस वीडियो के ऊपर। तो ये तो थी मेरी सेल की एंट्री। अब हम बात करते हैं क्या, इसके ऊपर मुझे इनवॉइस निकालना है, इसका मुझे प्रिंट निकालना है। अब इसका मुझे प्रिंट निकालना होगा तो आप इसकी सेल की एंट्री पे जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या गया, मैं इधर गया डे बुक के ऊपर और मैंने लास्ट एंट्री ओपन कर ली जो मैंने यहाँ पे सेल किया था। और सेल मैंने किया था कैश में, जो कि मेरी एंट्री थी ये वाली। अब इसका मुझे बिल निकालना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट पी। ऑल्ट पी मीन्स जिसके नीचे लिखा है सिंगल लाइन तो वो चलेगा ऑल्ट के साथ, जिसके नीचे आ रही है डबल लाइन तो वो चलेगा कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पे प्रिंट के साथ लिखा हुआ है पी और पी के नीचे एक लाइन है, तो उसका मतलब क्या है, वो चलेगा ऑल्ट और पी के साथ। तो मैंने प्रेस किया ऑल्ट पी। जैसे ही मैंने ऑल्ट पी प्रेस किया तो करंट या अदर्स, मुझे करंट लेना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब जैसे मैंने एंटर किया तो ऑप्शन बता रहा है क्या कॉन्फ़िगर करना है या प्रीव्यू देखना है या प्रिंट करना है। तो कॉन्फ़िगर हम बाद में करेंगे, प्रिंट हम बाद में करेंगे। पहले मैं देखता हूँ प्रीव्यू, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है कि प्रिंटिंग से पहले हमारा डॉक्यूमेंट कैसे आएगा, हमारा बिल कैसे आएगा। तो मैंने यहाँ पे किया प्रीव्यू। तो आप ये देखिए, ये हमारा पूरा बिल आ गया। इसको मुझे अगर जूम करना है तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा ऑल्ट जेड के साथ। तो आप देखिए ये मेरी कंपनी का नाम आ गया, उसका टिन नंबर, हरियाणा, एड्रेस सब कुछ आ गया। कंसाइनी नेम कौन है, कैश है। अब इसका एड्रेस नहीं आया क्योंकि इसकी हमें करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन, तभी चीजें आएंगी। तो जो चीजें हमारे पास नहीं आ रही हम उसको ऑन कर सकते हैं, और जिसको हमें ऑफ करना है तो ऑफ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे बिल नंबर आ गया, डेट आ गया, मोड ऑफ पेमेंट आ गया, डिस्पैच नंबर आ गया, बाय कोरियर आ गया, पंचकूला आ गया, मोटर व्हीकल नंबर आ गया, टर्म ऑफ डे 7 डेज आ गया। और जो लैपटॉप है उसमें 130, इसमें देखिए क्वांटिटी भी नहीं आ रहा, रेट भी नहीं आ रहा, एचएसएन कोड भी नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है हमारा टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और टोटल अमाउंट, और डिटेल हमारी सारी ये आ रही है। तो मुझे क्या करना है, क्वांटिटी और कॉलम चाहिए पहले। तो वो कैसे आएगा, मैं एस्केप करके पीछे जाऊंगा और फिर यहाँ पे प्रेस करूंगा F12, एस्केप करके फिर पीछे जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा कॉन्फ़िगर।
अब जब कॉन्फ़िगर किया तो ऑप्शन आ रही है यूज इनवॉइस सिंपल फॉर्मेट, नो। मैंने सीरियल नंबर लिया, यहाँ पे क्वांटिटी नो किया हुआ है तो यहाँ पे मैंने कर दिया यस। एंटर करने के बाद रेट एक्चुअल क्वांटिटी यस, रेट यस, पार्ट नंबर कोई जरूरत नहीं है, और आइटम वाइज जीएसटी डिटेल यस, ओके। शो टैक्स इनवॉइस इन बेस करेंसी यस। उसके बाद कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, बैंक डिटेल, जो अकाउंट होल्डर अगर कोई बना हुआ है तो वो डाल देगा, स्विफ्ट कोड डाल देगा। ये सब डिटेल्स वो है जो हमने जब मैंने बैंक अकाउंट बनाया था तब ये पूछता है, तो वहां पे हमने स्किप कर रखे तो यहाँ पे नहीं आ रही। पार्टी की डिटेल यहाँ पे नेम आ रही है, डिस्प्ले नेम फॉर पार्टीज नेम ओनली, तो यहाँ पे क्या है नेम ओनली आएगा। और इसके बाद बायर्स एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टी मास्टर, ये भी आ रहा है, ठीक है। उसका पैन नंबर भी चाहिए अगर तो यस कर दो। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई भी कर दो यस। जो जो आपको मीन्स यस करना है वो यस कर सकते हो, और जो नो करना है वो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया और इसके बाद मैंने स्केप करके बाहर आया और फिर मैंने किया प्रीव्यू। जैसे मैंने प्रीव्यू किया तो आप देखिए डिटेल जो मैंने इतनी सारी एंटर करी हैं उससे क्या होगा कि ये हमारा कॉलम्स बढ़ गए, क्योंकि मैंने एक्चुअल बिल भी लिया है, शिप भी लिया है, टैक्स भी लिया है, ये भी लिया है। तो ये पेपर हमारा लैंडस्केप में आ गया। तो अगर मुझको लैंडस्केप में नहीं चाहिए तो मैं दोबारा से जाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और यहाँ पे जो मुझे पता है मैंने मोटा मोटा जो चेंज की था वो क्या किया था, मैंने यहाँ पे ऐड किया HSN कोड, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। मैं यहाँ पे बिल वाइज डिटेल यहाँ पे नो कर देता हूँ एंटर करके। बैच भी नहीं चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी सिंपल आए, ठीक है। सीरियल नंबर भी नहीं चाहिए, नो कर दिया। कस्टमर सीरियल साइन चाहिए, राइट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम नहीं चाहिए, लेजर भी नहीं चाहिए। उसके बाद नरेशन चाहिए मेरे को, रेट ऑफ ड्यूटी चाहिए, आइटम वाइज भी नहीं चाहिए मेरे को, HSN कोड भी नहीं चाहिए, GST एनालिसिस भी नहीं चाहिए, ईवे बिल नंबर नहीं चाहिए, बाकी ये जो डिटेल्स हैं मेरे को नहीं चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल करके बाहर आया और यहाँ पे किया प्रीव्यू, तो अब देखिए ये लैंडस्केप में आ गया और यहाँ पे क्वांटिटी रेट जो पहले नहीं आ रहा था तो ये आपका बिल जनरेट हो गया। तो मीन्स ये हमारी सेटिंग्स है इनवॉइस की बेसिकली, जो कि बता रहा है कि हम बिल किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सेल की एंट्री करने के बाद हम लोग इस तरह से इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर मुझे फर्दर प्रिंट आउट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे एस्केप करके यहाँ पे क्लिक कर दूंगा Alt P। जैसे ही मैं Alt P करूंगा अब इस प्रीव्यू का वो प्रिंट आउट निकाल देगा जो भी आपके सिस्टम पे लैपटॉप पे प्रिंटर अटैच होगा। तो ये थी सेल की एंट्री। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, रिकैप कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको बताया कि मैंने एक सिंपल कस्टमर को विदाउट GST जो कि अनरजिस्टर्ड था उसको मैंने सेल किया। उसको सेल करने के बाद मैंने क्या किया, उसका प्रिंट आपको निकाल के दिखाया, आपको उसका प्रीव्यू दिखाया कि जब उसका मुझे बिल जनरेट करना होगा तो किस तरह से आएगा। तो ये थी हमारी लोकल सेल। अगर हम बात करते हैं मल्टीपल GST आइटम रेट्स की या फिर इंटरस्टेट सेल की, तो वो बिल्कुल परचेज की तरह है जैसे आएगी। सिर्फ फर्क क्या था, वहां पे इनपुट था, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट। लेकिन उसकी भी वीडियो आएगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बना के आप तक पहुंचाऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए क्या करें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेट मिले ऐसी वीडियो लेके आने के लिए आप लोगों के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।